जीरो कंप्लेंट्स आए हैं, ऐसा कहना था चुनाव आयोग का। और उन्होंने लगातार इस बात को खबरों के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि किसी भी राजनीतिक लोग हो या किसी भी आम जनता हो, उनके जीरो कंप्लेंट्स आए हैं। लेकिन आज दस्तावेज के साथ, प्रूफ के साथ पटना में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है और चुनाव आयोग को कहा है कि 89 लाख लोगों ने कंप्लेंट्स डाले हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि पवन खेरा ने पटना में चुनाव आयोग के खिलाफ क्या भंडाफोड़ किया है। सबसे पहले उनकी इस वाकया को सुनिए। कि साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही। आपने सुना होगा, आपके माध्यम से हमें भी मालूम पड़ता है कि हमने कुछ नहीं किया। तो वो खुलासा इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने 89 को हिंदी में क्या कहते हैं, 89 लाख कागज, 89 लाख कंप्लेंट्स, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 89 लाख कंप्लेंट्स, 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी। हम अपना काम चुपचाप करते रहे और उनके सोर्सेज की सुन के मुस्कुराते रहे। सोर्सेज कहते हैं साहब जीरो कंप्लेंट्स। हमें पैटर्न समझ में आया कि ये जीरो कंप्लेंट्स क्यों करवाते। तो फिर ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, ये महसूस किया कि हमारे बीएलएस जब शिकायतें लेकर, ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं, उनसे नहीं लिया, उनसे शिकायतें नहीं लेते। बोले साहब इंडिविजुअल से लेंगे। अब इतने कम समय में लाखों लोग अपनी शिकायतें करने एक तो वहां जाएंगे, तो बीएलएस का रोल क्या है बताइए, राजनीतिक दलों का फिर रोल क्या है ये बताइए। हमारा रोल यही है और वो नियमानुसार हमारा रोल है कि बीएलएस ऑब्जेक्शंस वहां जाकर देंगे। फॉर्म 6, 7, 8। अखिलेश जी कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, राजेश राम जी इलेक्शन लड़ते हैं, शकील भाई इलेक्शन लड़ते हैं, सबको मालूम है क्या है ये। लेकिन राजनीतिक दलों से शिकायतें नहीं लेने का आदेश ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को आ गया होगा, तो नहीं ले रहे थे। अब 1 तारीख कल है, ऐतिहासिक है। हमारी जो वोटर अधिकार यात्रा है वो 25 जिलों से होती हुई कल पटना में प्रवेश कर रही है और एक बहुत बड़ा मार्च हो रहा है। और कल ही अंतिम तारीख है जब चुनाव आयोग में ऑब्जेक्शंस एसआईआर के तहत जमा कराने का दिन हो। कल वो अंतिम तारीख है। बीएलएस ने बिहार के नागरिकों की आवेदन, आपत्तियां जमा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सबकी मदद की। यहां तक कि ऐसे वोटर आए जो आकर हमें कहते थे कि साहब हम तो भाजपा को वोट देते हैं, या हम नोटा को वोट देते हैं, या हम आपको वोट नहीं देते। भाजपा के तो कम थे, नोटा वाले ज्यादा थे, या हमारे और अन्य दलों को देने वाले लोग थे। हमने उन सब की मदद की। आपने देखा था ना उस दिन राहुल गांधी जी को काले झंडे दिखाने 3-4 बीजेपी के लोग आए, 3, उन्होंने उनको भी चॉकलेट खिलाई, जीप में बैठाया। तो हमारी पार्टी की परंपरा यही है, साहब नोटा को वोट देते हो कोई बात नहीं, आओ हम आपकी भी मदद करें। हमने उन सब की मदद की, उनके आवेदन भरवाने में मदद की। अब हमें रसीद, जैसा कि मैंने आपको कहा, नहीं दे रहे थे। फिर भी बूथ लेवल एजेंट 1 महीने से सब कुछ इकट्ठा करके डीसीसीज के माध्यम से, जिलाध्यक्षों के माध्यम से हम लोगों ने ये कंप्लेंट्स वहां डीईओ को जमा कराई। अब कंप्लेंट्स बड़ी चौंकाने वाली, वो आपको बड़ा आनंद भी आएगा और सोर्सेज से जाके पूछिएगा। अब इसका क्या जवाब दें। कुल 90,540 बूथ पर 65 लाख वोट काटे गए। आपने सुना होगा वो। चुनाव आयोग ने 4 कारण बताए नाम काटने के। पहला, पलायन के कारण 25 लाख वोट कटे, 25 लाख पलायन के कारण कटे। दूसरा, मृतकों 22 लाख मृतक, उनके नाम काटे। तीसरा, पते पर अनुपस्थित थे, नॉट प्रेजेंट एट द एड्रेस मेंशन, उसमें 9,70,000 वोट काटे। और पूर्व में पंजीकृत कहीं और होने की वजह से 7 लाख नाम काटे। ये 65 लाख का आंकड़ा चुनाव आयोग ने हमें आप सबको दिया। कुछ बूथों पर आप हैरान होंगे, 100 से अधिक नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है 20,368। 20,368 बूथ पे 100 से अधिक नाम कटे। और
इन 65 लाख नामों में 30 लाख नाम इन्हीं बूथों पर केंद्रित हैं। इसी प्रकार 200 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है लगभग 1988 1988 बूथ्स पे 200 से ज्यादा लोग नाम उनके कट गए। 7613 बूथ ऐसे हैं जहां पर 70% या उससे अधिक महिलाओं के नाम काटे हैं। बताइए, ये समझ में नहीं आता कैसे 70% से अधिक महिलाओं के नाम कैसे कट रहे हैं। ज्यादा करके अखिलेश बाबू बता रहे थे कि पलायन तो पुरुष ज्यादा करते हैं, तो ये महिलाओं के नाम 70% कैसे कट रहे हैं। 7613 बूथ, 635 बूथ ऐसे हैं जहां प्रवासी श्रेणी में काटे गए नामों में 75% से अधिक महिलाएं। प्रवासी घोषित कर दिया, 75% महिलाओं को और उनके नाम काटे। ये क्या षड्यंत्र है, क्या साजिश है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आप लोग खोजी पत्रकार हैं। ऐसा लगता है कि परिलक्षित किया महिलाओं, टारगेट किया महिलाओं कि साहब इन महिलाओं के नाम काटने। मृत श्रेणी में विसंगतियां आपने देखा राहुल जी के साथ चाय पीते हुए मृतक लोग, कुछ लाशें आई थी, जिंदा लाश कहते हैं उनको, चाय पी रही थी, बता रही था हम जिंदा हैं। चुनाव आयोग उनको मरा हुआ घोषित कर चुका, उनके नाम काटे। अब 7931 बूथों पर 75% जो नाम कटे हैं वो मृत श्रेणी में डाल दिए। 7931 बूथों पर 75% लोगों को मृत घोषित चुनाव आयोग ने कर दिया। लोग जीवित हैं, कई जगह हमने उदाहरण आपको अभी देंगे जहां लोग जीवित हैं लेकिन उनको मृतक घोषित कर दिया। ये जानबूझकर जीवित मतदाताओं को मृतक क्यों घोषित किया, इसका जवाब भी हम आपसे आग्रह करते हैं अगले कुछ हफ्तों में निकालिए। अनुपस्थित लोग जो अपने एड्रेस पर नहीं हैं, 5239 बूथों में 50 से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित बताकर उनका नाम काट दिया। इन सब आंकड़ों का फिर से जांच होनी आवश्यक है, फिर से सत्यापन होना आवश्यक है, फिर से डोर टू डोर जाकर चुनाव आयोग को अपने कर्मचारियों को भेजकर इसका सत्यापन करना बहुत आवश्यक है। इतने बड़े पैमाने पर एक पैटर्न के तहत आप देख रहे हैं कि कैसे नाम काटे गए। ये एपिक नंबर वाली कैटेगरी, ये नाम है, ये सिर्फ एक सैंपल लाया हूं, ऐसे कई हैं जिसमें एक वोटर को 2 एपिक नंबर दे दिए। ऐसे अनेक हजारों लाखों में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं नीचे रखो, आप कह रहे हो ऊपर रखो, मैं क्या करूं बता दीजिए। का मैंने आपको उदाहरण दिए। अब ये तमाम रसीदें, क्योंकि कल को फिर सोर्स कहते हैं कि साहब नहीं मिली, तो ये रसीदें भी हमने इकट्ठी की, ये भी लाखों की तादाद में है। आपको बताया 89 लाख, 89 लाख, ये अलग अलग जिले की ये रसीदें हैं। चुनाव आयोग की मोहर है, चुनाव आयोग ने रसीद दी है। कल को कोई आपको बुला के कहे सोर्स की तरफ से कि साहब कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दर्ज कराई, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाही देगी, आपके कैमरास गवाही देंगे, आपकी कलम गवाही देगी कि नहीं हम देख कर आए हैं, ये रसीदें दे चुके हैं, मिल चुकी हैं हमें। आपने देखा पहले भी ये पड़ोस के राज्य में उत्तर प्रदेश में इन्होंने इसी तरह से झूठ बोला कि अखिलेश यादव जी ने कोई, सपा ने कोई दिया ही नहीं ऑब्जेक्शन, तो उन्होंने उस दिन रसीदें बांटी और ये इन्होंने हलफनामे पे झूठ बोला। अब हम भी यही चाहते हैं कि सुचारू रूप से इलेक्शन हो, हम भी चाहते हैं कि एक भी गलत आदमी वोटर लिस्ट पे नहीं रहे और एक भी सही व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी, हमारी भी, और चुनाव आयोग की सबसे ज्यादा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो तमाम आंकड़े हमने दिए हैं, ये सब चुनाव आयोग फिर से सत्यापन कराए, फिर से डोर टू डोर जाकर जांच कराए, और ये गलतियां, ये खामियां, ये जानबूझकर हैं या गलती से हैं, हम इस पर अभी टिप्पणी नहीं करेंगे, आप लोग खुद तय करिएगा। लेकिन इन गलतियों को, इन खामियों को सुधारने के लिए फिर से डोर टू डोर सत्यापन की बहुत गंभीर आवश्यकता है। तो आपने सुना
पवन खेरा ने उन तमाम चीज़ों का खुलासा किया है जिस तरह से चुनाव आयोग ने दावा कर रहे थे, और चुनाव आयोग के उस दावे को खारिज करते हुए पवन खेरा ने पूरा प्रूफ के साथ आज मीडिया के सामने लाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग कटे हुए नाम जो काटे गए उनके, और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मृत पाए गए, जिनके बारे में चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया, उसके कारण नाम काटे गए थे, वो व्यक्ति भी जिंदा पाए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब इस तमाम चीज़ों को लेकर के ये देखना होगा कि अब चुनाव आयोग क्या कुछ नई प्रक्रिया करता है। कांग्रेस के जो ये दावे हैं, कांग्रेस का जो ये आरोप है, उस आरोप पर किस तरह का संज्ञान लेता है। उसके बाद राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने जो एक बात कही है, जरा उस बात को भी सुन लिया जाए। नहीं जाऊंगा, सारे बातें का पवन खेरा जी ने विस्तार से सारी बातें कर दी, लेकिन दो बातें जो पूर्व से चला रहा है, खास करके पहले 20% वोटरों का जब हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक डेलीगेशन लेकर के गए थे, उस समय साफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा गया था कि 20% नाम करना ही करना है, और 20% नाम वो नाम कटेंगे जो बिहार से पलायन कर करके वो बाहर काम करेंगे। हम लोगों ने यात्रा के दरमियान कई ऐसे वोटरों से मिले, जनता से मिले, इंटरेक्शन राहुल जी से भी हुआ, और जो बातें हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे वो रिलेट कर गई जनता के बीच में, और वो रिलेट ऐसे किया कि जिनके नाम कटे, जिनके वोटर ईपिक डिलीट हुआ, वो उनको पता ही नहीं है कि मेरा वोटर डिलीट कैसे किया गया और क्यों किया गया। दूसरी बातें जो प्रत्यक्ष रूप से जो हम लोग उठा रहे थे मुद्दे, कि जिनकी नाम कटेगी और वोटर लिस्ट से ईपिक से जब वो गायब होंगे और उनको हटाए जाएंगे, वोट चोरी किए जाएंगे, तो उनसे प्रमाण मांगा जाएगा। तो कई ऐसे वोटर आए जो उनके नाम पता चला तो उनको ये पता नहीं है कि मेरे नाम क्यों कटे, और अब जुड़वाने के प्रयास कर रहे हैं, तो काफी हैरान और परेशान लोगों को हम लोगों ने पाया, और इस बात से लेकर के कि उन्हें आवासीय प्रमाण पत्र बनाना, जातीय प्रमाण पत्र बनाना भी बंद हो गई है बिहार सरकार से। तो उनसे जो प्रमाण मांगे जा रहे हैं, और कि आपको नाम, यदि वो जाते हैं बीएलओ के पास तो कहते हैं कि आप प्रमाण लाओ, आपका नाम कटा हुआ है तो हम आपको जोड़ेंगे, लेकिन प्रमाण बनाने जाते हैं तो ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के लेवल पर उनको सीधे तौर से लौटा दी जाती है, भगा दी जाती है कि अभी ये सारे बंद हैं, अभी इलेक्शन के पहले जो SIR चल रहा है, जब तक SIR चलेगा तब तक ले हम लोग जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या किसी भी तरह का हम प्रमाण पत्र नहीं इशू कर सकते। तो जो आशंकाएं थे आदरणीय राहुल गांधी जी का प्रेस वार्ता में, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया, और आज वही स्थिति जनता को राहुल गांधी जी के बातों को रिलेट कर गया, उनसे संबंधित हो गया, और जनता के आज विश्वास लोगों में जगा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर जो कह रहे थे, सचमुच ये सच बातें सामने आ गई, जो इलेक्शन कमीशन और सरकार मिलकर के नामे काट रहे। तो यही मोटे मोटे हम आपके बीच अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन इतना बता दें कि ये कारवां रुकने वाली नहीं है। हम जनता की लड़ाई आदरणीय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लड़ाई को जारी रखेंगे। भले ही हमारा वोटर अधिकार यात्रा का 1 तारीख के हम विधिवत समापन करेंगे, लेकिन हम इस यात्रा को
जारी रखेंगे। आपके बीच यही कहकर के अपना वाणी को विराम। तो आपने सुना, राजेश राम ने भी कहा कि हम लोगों ने घर घर घूमा है और लोगों की प्रतिक्रिया लिया है कि झूठ बोलने की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, और उस झूठ का पर्दाफाश हम लोग इस यात्रा के दरमियान किए हैं। बहरहाल कल यानी 1 सितंबर को पटना में राहुल गांधी के साथ साथ कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ मौजूद रहेंगे पटना में, और इस यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा में, अब ये देखना होगा कि पटना में किस हिसाब से उनकी यात्रा चलती है। वैसे खबरें ये भी आ रही है कि पटना में परमिशन नहीं मिला है लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, फिर भी कहां से कहां तक यात्रा होगी और यात्रा का स्वरूप क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।